अगर इस सीरीज़ की सारी वीडियोस आपने देखी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं देखी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। मैं मानस अरोड़ा इस वीडियो में समराइज़ करूंगा मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, मेरे लिए वीसीपी क्या होती है, किस तरह से मैं उसको डिफरेंटली देखता हूँ। इस सारे कॉन्सेप्ट्स को एक वीडियो में दोबारा समराइज़ करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये GRSC का चार्ट है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग में हर स्टॉक ऊपर एक लेग में नहीं जाता है, उसमें एक अप मूव आता है, फिर ये डाउन, फिर दोबारा अप मूव। इन्हीं अप मूव और डाउन मूव को स्विंग्स कहते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव स्विंग ट्रेडिंग में ये स्विंग्स कैच करना है। और जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हर स्टॉक की स्विंग उसके मार्केट कैप पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप स्टॉक्स, जैसे आप देख रहे हैं 151% ऊपर गया, उसके बाद जाके स्विंग आया, डाउन स्विंग आया, फिर दोबारा 64% ऊपर गया। सारे स्टॉक्स ऐसा नहीं कर सकते। बड़े स्टॉक्स फॉर एग्जांपल लार्ज कैप, उनको आप स्टडी करेंगे तो उनकी स्विंग्स काफ़ी इससे बहुत कम होंगी। लाइक 20-30% का एक स्विंग आएगा, फिर 10% करेक्शन, फिर एक 20% मूव। तो आपको अपने स्टॉक सिलेक्शन में जब भी अगर आपके पास कोई कैंडिडेट है, आप उसकी पुरानी हिस्ट्री देखिए और उसके नेचर से आप, पुराने मूव से आप उसके नेचर को गेस कर सकते हैं कि उसमें ऑन एन एवरेज कितनी मूव आती है जब वो चलता है। और ये भी एक रीज़न है, मुझसे पूछा जाता है कि आप F&O क्यों नहीं ट्रेड करते या आप बड़े स्टॉक्स क्यों नहीं ट्रेड करते। उसका ऑब्वियस रीज़न ये है क्योंकि उनमें इतनी बड़ी मूव्स नहीं मिलती। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक लिमिटेशन है, स्टॉक कैनॉट गो टू 500, 600, 700% अप विदाउट करेक्टिंग लाइक दिस। तो आपको अपने कैंडिडेट की हिस्ट्री देख के आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी होगी कि स्विंग ट्रेडिंग में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस छोटी ड्यूरेशन में। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे, मेरे मिनिमम क्राइटेरिया क्या हैं किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेड करने के लिए। वो पिछले 3-4 महीनों में मिनिमम 30% अप होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसी स्टॉक को कंसिडर करूं, अगर मान लीजिए आज ये दिन है, तो वो पिछले कुछ हफ्तों में कितना ऊपर है, क्लियरली 30% से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद उसमें कंसोलिडेशन क्वालिटी कैसी है, कितनी क्लीन है, कोई मैसिव बिग रेड डेज नहीं है, और ग्रीन डेज में वॉल्यूम रेड डेज से कई ज़्यादा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं वॉल्यूम पूरे अप मूव में ग्रीन डेज में ज़्यादा था। और उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना होता है लो वॉलेटिलिटी पीरियड, जिसमें वॉलेटिलिटी हमने पिछली वीडियो में समझी कि VCP क्या होती है। VCP इज फुल फॉर्म इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, बट मेरे लिए उसकी फुल फॉर्म है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, बिकॉज यही, हर स्टॉक वॉलेटाइल होता है और एक फेज़ आता है जब उसकी वॉलेटिलिटी कम होती रहती है। और हमारा काम है कि ऐसे फास्ट मूविंग स्टॉक्स को लो वॉलेटिलिटी पीरियड आइडेंटिफाई करना, जैसा इस स्टॉक ने पिछले 6-7 दिनों से काफ़ी कम वॉलेटाइल है कंपेयर टू, अगर आप देखेंगे 29%, 16%, और पिछले कुछ दिनों में बैक टू जस्ट 4%। सो अगर स्टॉक प्रायर अप ट्रेंड में है और अब वो बिल्कुल टाइट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है कि उस वो दोबारा अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जैसा इस स्टॉक में हुआ भी। तो मैं कुछ अगर समराइज करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग ट्रेडिंग की एक्सपेक्टेशन आपको क्लियर रखनी पड़ेगी कि कितने दिन में कितनी मूव मिल सकती है, क्या अपर लिमिट है, क्या कितने दिन की ड्यूरेशन में आपको वो अपर लिमिट एक्सपेक्ट करनी चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स ट्रेड करने चाहिए, फास्ट मूविंग या स्लो मूविंग। अगर आपको अपना
अकाउंट लार्ज स्टॉक्स में डालेंगे तो आपकी रिटर्न अकॉर्डिंगली आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर आप स्मॉल कैप्स में करेंगे तो आपको दिख सकता है कि उसमें ज़्यादा फास्ट मूव्स आती हैं। और किस तरह का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, पिछले कुछ दिनों में मिनिमम 30% अप होना चाहिए, और उसकी कंसोलिडेशन क्वालिटी एकदम क्लीन। और फिर ऐसे टाइम की, जैसे ये भी एक टाइट फेज था, यहाँ ट्रेड मिला, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, स्टॉप हुआ, बट दोबारा सेटअप हुआ और सेकंड टाइम में, सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी क्लीन चला गया। तो दिस इज़ हाउ द होल कॉन्सेप्ट इज़। सो ये अपोलो का चार्ट है, ये इस पे मैंने 20 पीरियड मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे लगा रखी है। इससे अगर आप बिगनर हैं तो शुरू में आपको ट्रेंड शायद विदाउट दिस लाइन आइडेंटिफाई करने में डिफ़िकल्टी हो, बिकॉज योर आइज आर नॉट ट्रेन टू स्पॉट इट। सो यू कैन हैव दिस लाइन, इससे आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक 98% था, उसके बाद करेक्शन आई 26% की। क्राइटेरिया में मैंने आपको बताया था करेक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20-25% के आसपास। एंड देन स्टॉक दोबारा से 20 मूविंग को रिक्लेम करता है, और रिक्लेम करने के बाद आप देख सकते हैं 2 दिन से कितना नैरो है। मैंने आपको बताया था कि बुक में वीसीपी की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ड्रॉ करके दिखाई थी, बट मैंने अपना व्यू दिया था कि आप इसको बार टू बार भी देख सकते हैं। 9% डाउन टू जस्ट 2%। तो एक स्टॉक जो 98% अप था, करेक्शन आने के बाद रिक्लेम करता है, अप ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो जाता है, बैक टू बैक हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर हाई हायर लोज। वो स्टॉक 9% मूव देने के बाद 2% नैरो रेंज में आ गया। तो यही बीसीपी है, डिफरेंट वे में देखने की। और इसके बाद इसमें ट्रेड मिला जो कुछ इस तरह परफॉर्म किया उसने। फिर एक और ट्रेड है इस स्टॉक में भी, क्लियरली आप देख सकते हैं 100% अप मूव, और करेक्शन काफ़ी कम। पिछले एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं वो 26% करेक्शन थी, इसमें सिर्फ 15% की करेक्शन है। उसके बाद दोबारा स्टॉक रिक्लेम करता है 20 मूविंग एवरेज, और फिर 1.5% कंप्लीट इनसाइड बार इसके, इस पूरे मूव देने के बाद 11% की मूव देने के बाद स्टॉक इतना नैरो रेंज, इतना टाइट हो जाता है कि यहाँ आप छोटे स्टॉप के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपके स्टॉप 5% है और कॉन्ट्रैक्शन 5 से नीचे हो गई है तो वो फेवरेबल आपके फेवर में है। आपके स्टॉप लॉस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है तो आप रिस्क उठा सकते हैं। तो यहाँ स्टॉक सिर्फ 1.5% नैरो हो चुका है। अब इससे कम ज़ीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आएगी। तो ये एक कंडीशन है जहाँ आप रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। और ये मेरी इसी पॉइंट पे ट्रेड थी, और उसके बाद कुछ इस तरह 37% ऊपर अराउंड 6-7 दिनों में। सो दिस इज अनदर स्टॉक। इसमें भी अभी रिसेंटली 86% की मूव आई, और काफ़ी आप देख सकते हैं जब भी मूव अप मूव आई, वॉल्यूम रेड डे से काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे ग्रीन डेज हैं और ह्यूज वॉल्यूम के साथ है। स्टॉक 20 SMA के पास आता है, और उसके पास आने के बाद इमिजिएटली दोबारा से बाउंस देता है, यानी करेक्शन। करेक्शन इस केस में अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सिर्फ अराउंड 13%। और इमिजिएटली मूव करने के बाद आप अगर इन 3 दिन में ध्यान देंगे, ये इनसाइड बार है इसके, ये है इसके अंदर। तो बैक टू बैक
5%, 3% और अब सिर्फ 1.5%। वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो आप एक फास्ट मूविंग स्टॉक में ऐसा फॉर्मेशन देख रहे हैं और इसके बाद अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। और मैंने ये ट्रेड यहाँ लिया और कुछ 4-5 दिनों में वो अराउंड 20% ऊपर था। तो ये है वीसीपी। अब तक जितना भी हमने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, कैसे स्विंग ट्रेडिंग कितने दिनों में कितनी मूव आती है, फास्ट मूविंग स्टॉक्स वर्सेस स्लो मूविंग स्टॉक्स, और कैसे वॉलेटिलिटी वीसीपी को हम डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बार टू बार, ऑन डेली फ्रेम, ऑन 60 मिनट फ्रेम, ऑन वट एवर फ्रेम यू वांट टू ट्रेड। ये प्रिंसिपल आपको हर फ्रेम में वैलिड होगा। जितना छोटा फ्रेम करेंगे उतने अनरिलायबल सिग्नल मिलेंगे, उतने ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस किस में जाएं। तो मैं मोस्टली डेली और आर्ली में ट्रेड करता हूँ। और ये इस तरह से मैंने इनमें 3 स्टॉक्स में वीसीपी ढूंढी। तो ये वीडियो में मैंने समराइज़ किया है अब तक हमने कितना सीखा। आने वाली वीडियोस में हम बाकी स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.